नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार अब बिहार में चीनी मिलों की संख्या को बढ़ाने जा रही है। जो बंद पड़े मिल थे उनको भी शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ने का उत्पादन हमारे प्रदेश में हो ताकि चीनी मिलों को गन्ने का जो सप्लाई है वो किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कहाँ से लाएं? तो वैज्ञानिक उपाय है इसके लिए, उनमें से एक टिश्यू कल्चर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टिश्यू कल्चर की सहायता से कैसे गन्ने के बीज तैयार किए जाएं ताकि गन्ने की जो खेती है वो अधिकतर मात्रा में की जा सके। इसके लिए आइए चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर DN कामत के पास और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गन्ना एक औद्योगिक फसल है। पहले बिहार में 29 चीनी मिलें होती थी और बिहार के विभिन्न कोने में होती थी। अभी ये 5 जिले में ही आ गई हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो 29 चीनी मिलें यहाँ चलती थी उस समय जो उसकी क्रशिंग कैपेसिटी थी, उसकी जो क्षमता थी मिलों की, उससे अभी 10 चीनी मिलें ही उससे 3 गुना पेराई कर रही है। और उससे करीब करीब अभी 12 लाख टन चीनी बन रही है बिहार में। अभी वर्तमान सरकार बनी है, उन्होंने ये किया है कि 25 चीनी मिलें और खुलने जा रही है। तो इस तरह से गन्ने की उपलब्धता की ज़रूरत होगी। गन्ना की उपलब्धता के लिए गन्ने की खेती में उपज को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ फसलें हैं, मकई है, धान है, गेहूं है, सब्जी की खेती होती है, तो किसान उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो कम अवधि की फसल है, लेकिन गन्ने की फसल जो है उससे बहुत अधिक आमदनी होती है, नकदी फसल कहा जाता है। और एक बार हम अपने खेत से काट करके उसके चीनी मिल पर पहुंचा देते हैं और वहां से 1 सप्ताह के अंदर किसानों को उसका भुगतान हो जाता है। तो इसके लिए अभी हम जो नई 25 चीनी मिल खुल रही है या जो वर्तमान अभी 10 चीनी मिल हैं, उसके लिए हमको उसकी उत्पादकता बढ़ाना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें उसकी स्वस्थ बीज हो, अच्छे प्रभेद की बीज हो, अच्छे ढंग की खेती हो, ये बात आती है। और इसके लिए अच्छे स्वस्थ बीज, यदि स्वस्थ बीज किसानों को उपलब्ध करा दिया जाए तो उससे उसकी और बाकी चीज़ को पूर्ववत रखा जाए तो उसकी उपज 20% 25% बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए हम लोगों ने विचार किया है बिहार सरकार के सहयोग से कि हम गन्ने के न्यूक्लियस नाभिकीय बीज तैयार करेंगे। और नाभिकीय बीज तैयार करने के लिए हम उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला से तैयार बिचड़े को लगाएंगे। वो नाभिकीय बीज होगा, फिर उससे प्रजनक बीज तैयार करेंगे, फिर उससे आधार बीज विभिन्न चीनी मिलों में होगा। और उसके बाद वो अपने प्रमाणित जो उनके सर्टिफाइड फार्मर्स है, रजिस्टर्ड ग्रोअर्स है, उसको वो देंगे और वहाँ प्रमाणित बीज तैयार होगी और उस तरह से वो जनरल खेती में गन्ने का होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि जो गन्ने की प्रवर्धन क्षमता जो पारंपरिक विधि है उसमें 1 हेक्टेयर में गन्ना लगा हुआ है तो अगले वर्ष 10 हेक्टेयर में रोप पाते हैं। एक दूसरी है जो सिंगल बड से रोपते हैं। सिंगल बड से रोपते हैं तो उसमें एक बड के पौधा तैयार करते हैं, उससे रोपते हैं, उससे 30 गुना तक हो सकती है। लेकिन एक जो उत्तक संवर्धन विधि है उसमें एक पौधे, मैं बता देना चाहता हूँ, एक पौधे के अंतिम सिरा को लेंगे, अंतिम जहाँ उसका नोड होगा वहाँ से पौधे लेंगे, उससे 1 साल में 15 एकड़ में पौधा तैयार करेंगे। उतनी पौधा हमें 1 साल में तैयार हो जाएगी एक पौधे से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गुना इसकी प्रवर्धन होगी। और इसी के लिए हम लोग अभी चलेंगे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में, जहां हम आपको कैसे कैसे इसका चरणबद्ध तरीके से पौधे तैयार होंगे वो सारी बात दिखाएंगे। गन्ने की टिश्यू कल्चर करने के लिए जो सिद्धांत है वो है कि गन्ने या किसी भी पौधे की जितनी कोशिका होती है, हर एक कोशिका में क्षमता होती है कोई एक नया पौधा बन जाए। इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। और ये गन्ने टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला के लिए 3 बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक है आर्टिफिशियल मीडिया, जो हम लोग मीडिया बनाते हैं। ऐसा इसलिए कि जो पौधे बाहर में हैं उसे पौधे जमीन से मिल रहा है, पोषक तत्व जमीन से मिल रहा है, वो सारे पोषक तत्व हम यहाँ देते हैं जो जिसे हम आर्टिफिशियल मीडिया कहते हैं। दूसरा है बोतल में या टेस्ट ट्यूब में पौधा तैयार करते हैं, उस समय वो बिल्कुल सूक्ष्म जीवाणु रहित हो। जीवाणु जहाँ कहीं भी जीवाणु आ जाएगा तो उससे उसकी बीमारी फैल जाएगी और वो पौधे खत्म हो जाएंगे। तो जीवाणु रहित वातावरण होनी चाहिए। और तीसरा
नियंत्रित वातावरण होना चाहिए। अब हम सबसे पहले आते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु रहित हम वातावरण कैसे बनाएंगे। तो हम इसके लिए जो बोतल है, जो टेस्ट ट्यूब है, उसे हम साफ करते हैं। हम यहाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए बोतल धुलाई हो रही है। बोतल धोने में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा फंगस युक्त बोतल है उसे हम ऑटोक्लेव कर देते हैं, वो जीवाणु मर जाते हैं। तब यहाँ ला करके हम उसे, नहीं तो क्या होगा, वो जीवाणु पूरी लेबोरेटरी में फैल जाएगी और हम कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके बाद जब ये बोतल धुलाई हो जाती है, उसके बाद हम उसको 5% बिल्कुल डाइल्यूट एसिड में उसको डुबा करके रखते हैं, ताकि कोई कहीं से भी जीवाणु उसमें सटा हुआ हो वो खत्म हो जाए। उसके बाद उस बोतल को हम यहाँ ओवन में रखते हैं, जो 80 डिग्री सी टेम्परेचर पर ये रहता है, और उसको हम 12 घंटे छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल जीवाणु रहित वातावरण हो जाता है। अब हम लोग मीडिया प्रिपरेशन रूम में चलते हैं, किस तरह से मीडिया बनाते हैं और मीडिया की क्या उपयोगिता है, इस पर बात करेंगे। हमारा मीडिया बन रहा है। मीडिया, जैसा कि हमने बताया कि उत्तक संवर्धन में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पोषक तत्व पौधे को जमीन से मिल रहा है, वही सारे पोषक तत्व हम उसको बोतल में मीडिया के रूप में देते हैं। तो इसके लिए जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, बोरेक्स है, ये सारे जितने पोषक तत्व है, और उससे MS मीडिया तैयार कर रहे हैं। मोरासेगेन स्कूल मीडिया जो 1962 में उसका कंपोजिशन दिया हुआ है, उसी को तैयार करते हैं। और उस मीडिया को तैयार करने के बाद हम 1 लीटर का मीडिया तैयार करेंगे, और उसमें ऑक्जिन और साइटोकाइनिन इसका रेशियो रखते हैं। तो अभी हमारे ये हम मीडिया पहले तैयार कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मीडिया, और उसमें ऑक्जिन और साइटोकाइनिन इसकी बराबर मात्रा रखते हैं। उसमें IA 0.5 मिलीग्राम रखते हैं, BAP 0.5 मिलीग्राम रखते हैं, और काइनेटिन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर डालते हैं। यहाँ हम लोग आए हैं इनोकुलेशन चैम्बर में। इनोकुलेशन चैम्बर में जो हमारा पौधा तैयार हुआ है, उस पौधे को हम यहाँ इनोकुलेट करेंगे। यहाँ भी वो माइक्रोब फ्री एरिया, सूक्ष्म जीवाणु रहित वातावरण रखना है। इसके लिए लैमिनर फ्लो है, लैमिनर फ्लो को UV लाइट चला दिया गया है, उसको बिल्कुल माइक्रोब फ्री बना दिया गया है। उसके बाद अभी आप देखिए हमारे टेक्निकल काम कर रहे हैं, ये उस पे जो एयर फ्लो चल रहा है, वो जो सूक्ष्म जीवाणु है उसको बाहर कंपेल कर रहा है, और बाहर कंपेल हो रहा है, यानी बाहर से कोई सूक्ष्म जीवाणु अंदर नहीं जा सकता है। और इन्होंने जो भी इनोकुलेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा, मतलब क्योंकि बड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन की चांसेस अधिक रही है। छोटे काट करके छोटे बना रहे हैं, और वो सारा जीवाणु रहित वातावरण में कर रहे हैं। इसमें इनोकुलेट करेंगे मीडिया पर, जो अभी हम लोगों ने देखा मीडिया, उसमें सभी जो पोषक तत्व है वो डाला हुआ है। और इसको ये करने के बाद इसको हम फिर ग्रोथ चैम्बर में रखेंगे। अब हम ग्रोथ चैम्बर में आ गए हैं। इस ग्रोथ चैम्बर का तापमान 25 डिग्री ±2 रखते हैं। 2 डिग्री मतलब 23 से 25 डिग्री रहते हैं, क्योंकि इस तापमान पर गन्ने की बढ़वाड़ सबसे अधिक होती है। और इसमें अभी हमने इनोकुलेशन किया, और इनोकुलेशन वाले बोतल्स को रखा है। ये देखिए अभी इनोकुलेशन करके लाया गया है, ये पहला स्टेज है, और ये 15 दिन तक इसी तरह रहेगा। और इसमें से कल्ले, पीछे कल्ले निकलेंगे, यानी ये एक सही है और कल्ले निकल रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग ऑक्जिन और साइटोकाइनिन को थोड़ा बढ़ाते घटाते हैं। साइटोकाइनिन अधिक कर देते हैं तो उसमें टिलर्स ज़्यादा निकलते हैं, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। और एक बोतल में आप देख रहे होंगे, एक बोतल में इस तरह से पूरा पौधा भर जाता है। ये 40 से 45 दिन में पूरा पौधा भर जाता है। ये दूसरा स्टेज है, इसमें केवल पौधे निकले, इसमें जड़ नहीं निकल रहा है। अब जब इसके पूरे बोतल भर जाते हैं और पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, तब इसको हम रूटिंग मीडिया में डालते हैं, जिसमें थोड़ा सा NaA, केवल रूट निकलने वाली केमिकल डालते हैं। और ये तो पोषक तत्व तो रहता ही है, उससे क्या होता है, जड़ निकल जाते हैं। 10 से 15 दिनों में जड़ निकल जाती है। और जब जड़ निकल जाती है तो उसके बाद हम उसको, जैसा कि आप देखें इसमें जड़ निकला हुआ है, देखिए ये जड़ निकल आया है। अब जड़ निकल आया है, इसका मतलब इसको जड़ के थ्रू ये भोजन ले रहा है, जो इसके पोषक तत्व है जड़ के थ्रू ले रहा है। तब इसको हम फिर आगे जो हमारा ये चैम्बर है, हार्डनिंग चैम्बर, पॉली हाउस, उसमें रखते हैं, और वहाँ 1 महीना रखते हैं। 1 महीने में उसको मिट्टी से भी
भोजन लेने की आदत पड़ जाती है, पोषक तत्व लेने की आदत पड़ जाती है और उसके बाद हमारा वो पौधा जमीन में रोपने लायक हो जाता है। ये टिश्यू कल्चर का 4th स्टेज है जिसे हम हार्डनिंग स्टेज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मिट्टी से पौधे में भोजन लेने की ये आदत आ गई है। अब इस पौधे को हम खेत में लगा सकते हैं। तो इस बीज को हम लोग न्यूक्लियस बीज उत्पादन में लगाएंगे, नाभिकीय बीज उत्पादन करेंगे, जो फिर 1 साल के बाद अभी प्रजनक बीज बनेगा और उसके बाद वो 3रे स्टेज में जाकर के वो आधार बीज बनेगा और 4थे स्टेज में किसान जो अच्छे रजिस्टर्ड ग्रोअर होंगे शुगर फैक्ट्री के, उसके खेत में जाके वो प्रमाणित बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि टिश्यू कल्चर आखिरकार क्या होता है, कैसे टिश्यू कल्चर की मदद से गन्ने के बीज आप तैयार कर सकते हैं और उन्हें आप अलग अलग खेतों में लगाकर गन्नों की जो पैदावार है वो बहुतायत में प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियां भी आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।